आज की कथा में हम ब्रह्मा जी की मानस पुत्री संध्या के बारे में जानेंगे। कामदेव के परीक्षण से जब संध्या के पिता ब्रह्मा, उसके भाई और वे खुद काम से ग्रस्त हो गए और भगवान शिव ने उन्हें आकर काम मुक्त किया, तो संध्या सोचने लगी, इस पाप की अनजाने में ही सही, मैं भी बराबर की भागीदार हूँ। उसने पाप का प्रायश्चित करने हेतु अपना देह त्यागने का निर्णय किया। संध्या तपस्या करने चंद्रभाग पर्वत पर पहुंची, जहां चंद्रभागा नदी बहती थी। उधर ब्रह्मा जी ने अपने परम ज्ञानी और वेदों के ज्ञाता वशिष्ठ जी को संध्या के पास जाने का आदेश दिया और संध्या को दीक्षा प्रदान करने को कहा। वशिष्ठ जी एक ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास पहुंचे और उनसे यहां आने का कारण पूछा। संध्या ने कहा कि वे तप करने आई हैं, लेकिन वे तप की विधि नहीं जानती हैं और वे वशिष्ठ जी से तप की विधि पूछने लगी। तब वशिष्ठ जी ने कहा, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण हैं, तुम उन पुरुषोत्तम शंभु का भजन करो और मौन रहकर ओम नमः शंकराय ओम मंत्र का मन में उच्चारण करो। फिर सदाशिव का गहन चिंतन करो, वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर तुमको अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। ये कहकर वशिष्ठ जी वहां से चले गए। संध्या ने वशिष्ठ जी द्वारा बताई विधि से एक चतुर्युग तक घोर तप किया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग मिलकर एक चतुर्युग होता है। सदाशिव ने तब प्रसन्न होकर संध्या को दर्शन दिए। परमेश्वर को देख और कुछ भी पूछने में असहाय होकर संध्या ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब शिव जी ने संध्या के हृदय में प्रविष्ट होकर दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए। संध्या ने फिर सच्चे मन से शिव जी की स्तुति की। महादेव ने उसकी तपस्या और स्तुति से प्रसन्न होकर संध्या से वर मांगने को कहा। संध्या ने वर मांगा, हे महेश्वर, आकाश और पृथ्वी में उत्पन्न होते ही कोई भी प्राणी तुरंत कामयुक्त न हो। दूसरे वर में मैं मांगती हूँ कि अपने आचरण से मैं तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाऊं, जैसी और कोई दूसरी स्त्री ना हो। मेरे द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी संतति सकाम होकर पतित ना हो। इसका अर्थ था कि संध्या की कोई भी संतान अधर्मी और स्वार्थी न हो। मेरा पति सिर्फ मेरा रहे और मेरे पति के अलावा कोई भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से अगर देखे, वह नपुंसक हो जाए। शिव जी ने संध्या को सारे वर प्रदान किए और बोले, आज से प्राणियों का बाल भाव, दूसरा कौमार भाव, तीसरा यौवन भाव और चौथा वार्धक्य भाव होगा। शरीरधारी तीसरी अवस्था यानी यौवन भाव में ही सकाम होंगे और कोई कोई प्राणी दूसरी यानी कि कौमार भाव के अंत में। तुम्हारा पति महान, रूपवान, भाग्यशाली और तपस्वी होगा और 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं। तुम इस लोक में ऐसा सती भाव प्राप्त करोगी जैसे तीनों लोकों में कोई स्त्री का न हो। वे बोले, तुम देह त्याग की प्रतिज्ञा कर चुकी हो, इसलिए तुम अब महर्षि मेधतिथि के 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ की अग्नि में देह त्याग करो। उससे पहले मन में श्रेष्ठ पति की प्रतिज्ञा कर शरीर छोड़ना, जिसके बाद तुम मेधतिथि की कन्या के रूप में जन्म लोगी। ये कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। फिर संध्या मेधतिथि के यज्ञ के पास पहुंची। संध्या ने मन उसी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जो कि वशिष्ठ जी थे। इसके बाद संध्या यज्ञ अग्नि में प्रविष्ट हो गई और देह त्याग दिया। महादेव के कथन अनुसार उनके शरीर की भस्म सूर्य मंडल में स्थापित हो गई और सूर्य ने उसके शरीर को 2 भागों में विभाजित कर अपने रथ में स्थापित कर दिया। उसके शरीर का जो ऊपर का भाग था, वे रात्रि तथा दिन के बीच में होने वाली प्रातः संध्या हुई, जो कि देवताओं के लिए निश्चित हुई। जो उसका बाकी का शरीर था, वह सायं संध्या हुई, जो पितरों के लिए थी। यज्ञ के समाप्त होने पर मेधातिथि को सुवर्ण कन्या प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने बड़े आदर और प्रसन्नता से ग्रहण किया। मेधातिथि ने कन्या का नाम अरुंधति रखा और उसका पालन पोषण अपने आश्रम में करने लगे। विवाह योग्य होने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उसका विवाह बड़े उत्सव के साथ वशिष्ठ जी से करवाया, जिसमें सभी देवता और मुनिगण सम्मिलित हुए। विवाह में त्रिदेव के हाथों से गिरे हुए जल से 7 नदियां उत्पन्न हुई। अरुंधति भी वशिष्ठ जी को पति रूप में पाकर अत्यंत शोभित हुई। जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। संध्या ने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण लोक कल्याण के लिए वरदान मांगे
जैसे सभी प्राणियों में काम की मर्यादा स्थापित करना। यह त्याग, निस्वार्थता और धर्मनिष्ठा का उदाहरण है। यह कथा हमें सिखाती है कि आत्मशुद्धि, गुरु मार्गदर्शन, तपस्या, शिव भक्ति, त्याग और सतीत्व यही मनुष्य के जीवन को दिव्य और लोकहितकारी बनाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ऐसा करने से हमें उत्साह और प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय श्री राम।